आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इस मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर तुरंत देख लीजिए, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिचर्ड और एमिली के बोट को एक शिप द्वारा ढूंढ लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस शिप का कमांडर उस बच्चे को उस बोट से निकाल लेता है, जिस पर उसी शिप में सफर कर रही सारा उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। और उस टाइम हम जान पाते हैं कि सारा एक विधवा होती है और इसकी खुद की भी एक बेटी है जिसका नाम लिली होता है। और दूसरी तरफ हम जान पाते हैं कि रिचर्ड और एमिली अब मर चुके होते हैं। तब उनकी लाश को ये लोग समंदर में डालकर उनका फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस शिप में बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल रही थी जिसका नाम ब्लैक ग्रो होता है। और ये समय चल रहा होता है 1987 का, और ये वही समय होता है जब इस बीमारी का तीसरा चरण चल रहा होता है। और उन दिनों ब्लैक ग्रो को बहुत ही खतरनाक माना जाता था और इस बीमारी का एक और नाम था जिसे ब्लैक डेथ नाम से माना जाता था। तब हम देखते हैं कि शिप का कैप्टन और वहाँ का एक आदमी दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि सारा को उन दोनों बच्चों के साथ एक बोट के साथ इस समंदर में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इस शिप पर तो बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और ये लोग सारा को बच्चे के साथ बचाना चाहते थे। और सारा को समंदर में छोड़ देने के बाद क्या पता कोई और शिप आकर उन्हें बचा ले। तो ऐसा फैसला लेने के बाद कैप्टन सारा को एक बोट में डालकर एक दो बच्चों को देकर उसे समंदर में छोड़ देता है। और यहाँ पर सारा के साथ एक आदमी और जिसका नाम कैनी होता है वो भी उसी बोट में होता है। तब सारा कैनी से पानी की बोतल मांगती है। तब कैनी उसे पानी देने से मना कर देता है और कहता है कि हमें पानी को बचा कर रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है ऐसे इन्हें सफर करते हुए, और फिर से रात हो चली थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे भूख और प्यास से रोने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक भी कप पानी देने के लिए तैयार नहीं होता। उल्टा उन दोनों बच्चों के रोने पर वो सारा और दोनों बच्चों पर बहुत तेजी से गुस्सा हो रहा था और वो सारा से कह रहा होता कि तुम जल्दी से इन बच्चों को चुप कराओ। लेकिन जब वो दोनों बच्चे रोते हुए चुप नहीं होते तो उन्हें पकड़कर समंदर में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें समंदर में फेंक पाता इससे पहले सारा उस पर हमला कर देती है और उसे बोट के पैडल से मार डालती है। इसके बाद सारा उस आदमी को समंदर में फेंक देती है और फिर सारा दोनों बच्चों को लेकर उसी बोट में सो जाती है। और सब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को एक आइलैंड पर पाती है। तब सारा समंदर की तेज लहरों से बचते हुए उस आइलैंड तक कैसे भी करके पहुंच ही जाती है और यहाँ पर भूख से इन सबकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तब उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद सारा उन बच्चों के लिए कैसे भी करके पानी लाकर पिलाती है। इसके बाद वो आइलैंड को चारों तरफ से चेक करने के लिए निकल पड़ती है और उसे वहीं पर पीने के लिए साफ पानी भी मिल जाता है और वहीं पर खाने के लिए कुछ फल भी होते हैं। और ऐसा देखकर वो बहुत खुश होती है। और अब ये तीनों आराम कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जोरदार बारिश होना शुरू हो जाती है। तब वहाँ से वो बच्चों को लेकर अपने टेंट में वापस आ जाती है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब सारा बच्चों को लेकर बीच पर आ जाती है। अब यहाँ पर सारा उस बच्चे को रिचर्ड नाम से बुलाती है। तब यहाँ पर रिचर्ड सारा को एक घर की तरफ इशारा करता है, जो कि रिचर्ड के ही मॉम डैड का घर होता है और ये वही आइलैंड होता है जिस पर रिचर्ड और एमिली रह चुके होते हैं। तब रिचर्ड दौड़कर उस घर में जाता है और अपनी मॉम को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी मॉम कहीं भी दिखाई नहीं देती। तब सारा रिचर्ड को समझाती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। अब यहाँ पर सारा रिचर्ड और लिली के साथ उस घर में रहने लगती है। एक रात जब वो दोनों बच्चों को सुला रही होती है तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं और जब वो बाहर निकलकर देखती है तो देखती है कि बहुत सारे लोग नाव से जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लिली और रिचर्ड को देखते हैं जो कि उस आइलैंड पर बड़े हो रहे होते हैं और वो बहुत ही नई नई चीजें सीख रहे होते हैं। एक रात फिर से सारा को वही आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वहाँ पर उसे एक बड़ा लेटर मिलता है जहाँ पर लिखा होता है कि हर महीने की तीसरी रात को उस आइलैंड पर कुछ लोग आते हैं। तब वो फौरन अपने घर की रोशनी को बुझाकर उन दोनों बच्चों को सुला देती है। और अब हम देखते हैं कि ऐसे करते हुए इन्हें 8 साल बीत जाते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि रिचर्ड अब 10 साल का हो चुका था। दूसरी तरफ लिली 8 साल की होती है। अब वो दोनों पूरा दिन एक साथ खेला करते थे। अब यहाँ पर सारा उन दोनों को लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताया करती थी। वो बताते थे कि कैसे एक छोटा बच्चा बड़ा बनकर आदमी बनता है, तो वहीं पर कैसे एक लड़की बड़ी होकर एक औरत बनती है और बड़े होने पर उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने लगते हैं। तब उन्हें शादी होने से लेकर बच्चे होने तक का सारा प्रोसेस बताने लगती है और उन बच्चों के मन में जो भी डाउट्स होते थे उन्हें क्लियर करती थी। अब हम देखते हैं कि एक दिन लिली और रिचर्ड मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग नाव को एक पत्थर के सहारे बांध कर वहाँ की मछलियाँ पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस नाव की रस्सी खुल जाती है और वो नाव तैर कर किनारे चली जाती है। अब ये लोग समंदर में फंस जाते हैं क्योंकि इन्हें किनारे तक आना था और उन्हीं के आसपास एक शार्क भी घूम रही होती है। दूसरी तरफ सारा बच्चों को ढूंढ रही होती है और अब अंधेरा भी हो चुका था। तब रिचर्ड अपने थैले में से निकालकर एक मच्छी को बाहर फेंकता है जिससे कि उन्हें भागने का सहारा मिल सके और इस तरीके से तैरकर वो अपनी नाव तक पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद सारा उन दोनों को बहुत डांटती है क्योंकि आज पूर्णिमा की रात होती है। एक दिन देखते हैं कि बहुत बारिश हो रही होती है और सारा अपने घर को ठीक करने के लिए छत पर चढ़ती है क्योंकि घर में पानी घुस जा रहा था। लेकिन तभी से उसकी तबीयत खराब रहने लगती है और यहाँ पर अब सारा को लगता है कि वो अब नहीं बचेगी। तब वो रिचर्ड और लिली को अपनी मनपसंद जगह के बारे में बताने लगती है। वो रिचर्ड से कहती है कि मैं ही तुम्हारी सच्ची माँ हूँ और इतना कहने के बाद ही वहीं पर सारा अपना दम तोड़ देती है। और ऐसा देखकर ये दोनों बच्चे बहुत सैड हो जाते हैं और सारा को उसकी मनपसंद जगह पर ही दफना देते हैं। और अब हम देखते हैं कि लिली और रिचर्ड इस सुनसान आइलैंड पर एकदम अकेले होते हैं और इन्हें ऐसे रहते हुए कई सारे साल बीत जाते हैं।
अब हम देखते हैं कि वो दोनों काफी बड़े हो चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड लिली को एक गेम खेलने के लिए कहने लगता है जिसमें उनके द्वारा छुपाए गए अंडों को ढूंढना होता है। और पहले तो लिली मना कर देती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। यहाँ पर रिचर्ड कहता है कि जो सबसे ज्यादा अंडे इकट्ठा करेगा उसे प्राइज मिलेगा। तब लिली उससे पूछती है कि किस तरह का प्राइज। तब रिचर्ड उसे बताता है कि वो कैसा भी हो सकता है। और इतना कहते ही वो दोनों गेम को स्टार्ट कर देते हैं जिसमें लिली विनर होती है। तब वो अपना प्राइज मांगती है। तब रिचर्ड फौरन समंदर में गोता लगा देता और वहाँ से एक शिप में से एक मोती निकालकर लिली को देता है। और अब हम इसके बाद देखते हैं कि रिचर्ड और लिली के बीच में अट्रैक्शन होने लगा था। और यहाँ पर लिली अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को नोटिस करती है और वहीं पर रिचर्ड भी लिली को छुप छुप कर देख रहा होता है। रिचर्ड हमेशा बीच पर मछली पकड़ने के लिए जाता था जहाँ पर वो कई बार शार्क को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता था और उसकी इस हरकत के लिए लिली बार बार उसे डांटा करती थी। तब रिचर्ड उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है तुम तो अपने आप को टच करती हो। तब लिली कहती है कि ऐसा नहीं है। तब रिचर्ड कहता है कि मैंने तो तुम्हें देखा था। तब लिली कहती है वो तो मैं बस अपनी बॉडी में हुए चेंजेस के बारे में देख रही होती हैं लेकिन तुम्हें मुझे इस तरीके से नहीं देखना चाहिए था। तब रिचर्ड कहता है कि क्यों ना देखूं, मैंने तुम्हें बचपन से ही देखा है। तब लिली उससे कहती है कि तब मैं छोटी थी लेकिन अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन रिचर्ड उसे मना लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लिली तुरंत रिचर्ड से दूर हो जाती है और वो रिचर्ड से कहती है कि हमें लगता है कि अब हम दोनों को एकदम अलग अलग सोना चाहिए। तब रिचर्ड उससे कहता है कि जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अब एक सुबह हम देखते हैं जब लिली अपने बेड से उठती है तो वहाँ पर उसे कुछ ब्लड्स दिखाई देते हैं और ऐसा देखकर वो पहले तो बहुत डर जाती है लेकिन तभी उसे बाद में सारा की सिखाई हुई बातें याद आती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये उसका पहला पीरियड है। तब वो अपने कपड़े ले जाकर एक झरने के नीचे साफ करने लगती है लेकिन तभी उसके पीछे वहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है। तब वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बेड पर ब्लड देखा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तब लिली उसे बताती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारी मॉम ने हमें क्या बताया था, जब एक लड़की बड़ी होकर एक औरत बनती है तो उसके साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं। तब रिचर्ड उसकी बातों को समझ जाता है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह जब रिचर्ड सो रहा होता है तब लिली उसके पास आती है और उसे जगाने लगती है। अब क्योंकि वो बिना कपड़ों के सो रहा होता है तो वो अपने आप को एक कपड़े से ढकने लगता है लेकिन इसी बीच लिली वहाँ पर कुछ देख लेती है और वो रिचर्ड से सवाल करने लगती है। वो उस पर हंसकर उसके बारे में पूछने लगती है और उसका भरपूर मजाक बना रही होती है। तब रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से भागने लगता है। तब लिली कंफ्यूज होकर अपनी मॉम की कब्र पर आ जाती है और उनसे अकेले में बातें करने लगती है। तब रिचर्ड भी उसके पीछे से आ जाता है। तब लिली वहाँ से उसे चले जाने के लिए कहने लगती है जिसकी वजह से रिचर्ड वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वो लिली से कहता है कि मैं अब आइलैंड के दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अब जब वो जाने लगता है तो लिली उसे रोकने लगती है लेकिन वो नहीं रुकता और आइलैंड की दूसरी तरफ जाने लगता है और उधर जाने के बाद उसे एक इंसानी खोपड़ी और कुछ कंकाल भी मिलते हैं। अब हम जान पाते हैं कि ये वही जगह होती है जहाँ पर वो आदिवासी अपने साथियों की बलि देते थे और तभी वहाँ पर उसे उन जंगली आदिवासियों की आवाज भी सुनाई देने लगती है और अब उसे यहीं पर रात होने वाली होती है। तब यहाँ पर रिचर्ड खुद को छुपाने के लिए अपनी बॉडी पर कीचड़ लगाने लगता है। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि उसका इंतजार कर रही होती है। अब यहाँ पर छुपा रिचर्ड देख रहा होता है कि वो आदिवासी आ रहे हैं और अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। तभी वहीं पर आदिवासियों का एक आदमी रिचर्ड को वहीं पर देख लेता है लेकिन वो उसे कुछ बिना कहे ही वहां से चला जाता है और जब रिचर्ड नीचे देखता है तो उसे उस पत्थर पर खून लगा हुआ दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चली थी और रिचर्ड अपने घर की तरफ जाने लगता है और रास्ते में उसे लिली मिल जाती है जो कि उसे ढूंढते हुए वो भी आ रही थी। तब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम रात भर कहाँ पर थे और मैं बहुत डर चुकी थी इसलिए मैं ही तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। एक बार तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। और यहाँ पर ये दोनों इसी तरीके से बहस कर ही रहे होते हैं तभी रिचर्ड अचानक से लिली को किस करने लगता है और ये इनका पहला किस होता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों अगले ही सुबह शादी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि शादी के बाद वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश होते हैं और अब वो हर लम्हे हर पल को एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे और अब इसी तरीके से ये अपनी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को रहते हुए इस तरीके से बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और तभी अचानक से एक दिन इन्हें समंदर में एक शिप दिखाई देती है और जब उसे ये लोग देखते हैं तो ये शिप इनकी ही तरफ आ रही होती है और ये लोग जब उन्हें छुप कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उनके साथ एक लड़की है और एक आदमी के साथ गन भी है। और यहाँ पर ये लोग जहाज के कप्तान जेकब से मिलते हैं और उसकी एक बेटी भी होती है और हम जान पाते हैं कि ये लोग यहाँ पर साफ और ताजे पानी की तलाश में आए होते हैं। और यहाँ पर रिचर्ड और लिली के कपड़े देखकर इन लोगों को बहुत अजीब फील होता है और यहाँ पर सिल्विया को लगता है कि वो दोनों भाई बहन हैं लेकिन लिली उन्हें बताती है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ऐसा सुनकर सिल्वी चौंक जाती। लिली कहती है कि 6 साल पहले उसके मॉम की डेथ हो चुकी थी और वो यहाँ पर कब से रह रहे हैं उन्हें ये भी याद नहीं। तब हम देखते हैं कि ये दोनों इन्हें ले जाकर शाम का डिनर कराते हैं और यहाँ पर कैप्टन जेकब को इनका खाना बहुत ही पसंद आता है। तब रिचर्ड उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगता है। अब हम देखते हैं कि सुबह के टाइम में जेकब उन्हें नए कपड़े और जूते भी देता है और हम देखते हैं इसी बीच सिल्वी रिचर्ड को पसंद करने लगी थी। तब हम देखते हैं कि सुबह के टाइम रिचर्ड ले जाकर उन्हें वो वाटरफॉल दिखाता है जहाँ का पानी एकदम पीने लायक होता है। तब हम देखते हैं कि ये लोग फौरन वहाँ से पानी भरने लगते हैं लेकिन यहाँ हम जान पाते हैं कि रिचर्ड और लिली को ये कपड़े पसंद नहीं होते तो ये इन कपड़ों को उतार कर उसी में कूद जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सिल्वी के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है जो कि लिली को रिचर्ड के रास्ते से हटाना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि सिल्वी एक रात रिचर्ड के साथ डांस करने लगती है और ऐसा देखकर लिली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सुबह गुस्से में लिली मेकअप करने लगती है ताकि वो भी सिल्वी की तरह दिख सके जिससे कि वो रिचर्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच
सके। लेकिन रिचर्ड जब उसका मेकअप देखता है तो वो हंस पड़ता है, कहता है कि जाकर पहले अपना मुंह धुल लो। और इतना ही कहकर वो सिल्वी के साथ वापस मछली पकड़ने के लिए समंदर में चला जाता है। और यहाँ पर सिल्वी रिचर्ड के करीब आने की काफी कोशिश करती है। अब हम देखते हैं कि लिली उसी वाटरफॉल पर नहा रही होती है, लेकिन वहाँ पर कैप्टन के एक आदमी की नजर होती है। और जैसे ही लिली नहाकर बाहर निकलती है वैसे ही वो आदमी उसका पीछा करने लगता है और फाइनली उसे पकड़ ही लेता है। और दूसरी तरफ बातों बातों में रिचर्ड सिल्विया को लिली कहकर पुकार लेता है। तब सिल्विया कहती है कि वहाँ पर लिली का नाम मत लो। तब रिचर्ड कहता है कि मैं उसके साथ ही पला बड़ा हूँ, मैंने उसके साथ सारी जिंदगी गुजारी है, सुख दुख एक दूसरे के साथ रहे हैं और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तब सिल्वी गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ लगा दी थी, जिससे रिचर्ड वहाँ से गुस्सा होकर चला आता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन का आदमी लिली के पीछे पड़ा होता है, जो कि उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था और वो उससे उसके उस मोती के बारे में पूछ रहा था जो लिली के बालों में लगा होता है। और जब मोती उसे मिल जाता है तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। तब वो रिचर्ड पर गोली भी चला देता है और उस फायरिंग की आवाज सबको सुनाई दे जाती है। अब वो राइफल लेकर रिचर्ड के पीछे पड़ जाता है और वो आदमी इस दौरान रिचर्ड पर बहुत सारी गोलियां चलाता है, लेकिन संयोग से कोई भी गोली रिचर्ड को नहीं लगती। तभी रिचर्ड के पीछे भागते टाइम वो गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसे ब्लड निकलने लगता है। अब देखते हैं रिचर्ड अपना दिमाग लगाता है और उस आदमी को वहीं पर लेकर आता है जहाँ पर वो खतरनाक शार्क रहती थी। और वहाँ पहुंचने के बाद शार्क उस आदमी का काम तमाम कर देती है। अब रिचर्ड भागकर वापस लिली के पास आ जाता है और वो उनके साथ वापस जाने की बात करने लगता है, लेकिन लिली यहाँ पर जाने से मना कर देती है। वो उससे कहती है अगर तुम जाना चाहते तो तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाली क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो अब वो लोग इस आइलैंड पर रहकर अपने आने वाले बच्चे का पालन पोषण करना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग अपनी जहाज से जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उन्हें एक बेटी भी होती है। और अब हम देखते हैं कि वो सारे लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होते हैं और इसी बच्चे को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।